वेलकम टू NS2 क्रैक एग्जाम चैनल। 1 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर आपके बंद होते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी न्याय विभाग, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी उद्योग विभाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्याय विभाग। अब जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। यह एनफोर्सिंग पोर्टल के मापदंडों पर किया जा रहे विधायी नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी का एक स्रोत होगा। इसमें दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई के समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय में वाणिज्यिक मामलों के कामकाज और निपटान से संबंधित नवीनतम डाटा शामिल है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से पिकासो की किस पेंटिंग को चोरी होने के 9 साल बाद एथेंस में बरामद किया गया था? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महिला का सिर। अब जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग जो 9 साल पहले ग्रीक गैलरी में डकैती के दौरान चोरी हो गई थी वो बरामद हुई है। पिकासो का वुमन्स हेड डच कलाकार पिट मॉडर्न द्वारा 1905 की एक पवन चक्की की पेंटिंग के साथ मिला था। पिकासो का महिला सिर यह उनकी सिग्नेचर क्यूबिस्ट शैली में एक महिला का चित्र है और 1949 में स्वयं कलाकार द्वारा नेशनल गैलरी को दिया गया था। प्रश्न संख्या 3, एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2032। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2032। अब जानते हैं इसके से जुड़े फैक्ट। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता HLDE के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली भारत में ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। 2032 तक एनटीपीसी शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी का भी लक्ष्य बना रहा है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइबर क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए आपके सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, ऑप्शन बी अमेरिकी उद्यम संस्थान, ऑप्शन सी सामरिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ऑप्शन डी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देशों का मूल्यांकन 7 श्रेणियों में किया जाता है। रणनीति और सिद्धांत के शासन, आदेश और नियंत्रण का कोर, साइबर खुफिया क्षमता, साइबर सशक्तिकरण और निर्भरता, साइबर सुरक्षा और लचीलापन, साइबर स्पेस मामलों में वैश्विक नेतृत्व, आक्रामक साइबर क्षमता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस समुद्र में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 अन्य देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास सी ब्रीज 2021 किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काला सागर। अब जानते हैं इससे बाद जुड़े ऑडिटर के बारे में। सी ब्रिज 2021 या 28 जून 2021 शुरू हुआ है और 2 सप्ताह तक चलेगा और यह कार्यक्रम रूस के मना करने के बाद भी हो रहा है।
इसमें अमेरिका, नाटो सहयोगी देश और यूक्रेन के कुछ 32 युद्धपोत और 40 विमान शामिल होंगे। ड्रिल में 5000 सैनिकों और 18 विशेष अभियानों की भागीदारी होगी। प्रश्न संख्या 6, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यालय डैश तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन दिए गए आपके 30 जून 2022, ऑप्शन बी 30 जून 2023, ऑप्शन सी 30 जून 2024, ऑप्शन डी 30 जून 2025। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2022, 30 जून 2022। अब जानते हैं इससे जुड़े फैक्ट के बारे में। यह दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। उन्हें जुलाई 2017 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 2020 में उन्हें पहला कार्यकाल विस्तार मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ने के बाद उन्होंने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाला था। प्रश्न संख्या 7, ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी नेट्रैक्स, ऑप्शन डी जावा। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेट्रैक्स। अब जानते हैं इससे जुड़े बातों के बारे में। नेट्रैक्स, जिसे 1000 एकड़ जमीन पर बनाया गया है, यह मध्य प्रदेश में स्थित एक विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है और अधिकांश प्रमुख ओईएम के लिए सुलभ है। नेट्रैक्स केंद्र में कई परीक्षण क्षमताएं हैं, जैसे अधिकतम गति, त्वरण, निरंतर गति, ईंधन की खपत, वास्तविक सड़क ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण आदि। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नस्लीय न्याय और समानता पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की ताकि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या जैसे बार बार होने वाले आक्रोश से बचा जा सके? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूनिसेफ। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र। अब जानते हैं इससे जुड़े बातों के बारे में। दुनिया भर में अश्वेत लोगों के खिलाफ प्रणालीगत नस्लवाद को तुरंत खत्म किया जा सके और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या जैसे बार बार होने वाले आक्रोश से बचा जा सके, और रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी मूल के लोगों के अमानवीकरण ने नस्लीय भेदभाव और हिंसा के प्रति सहिष्णुता की संस्कृति का निर्माण किया है। इसमें पीड़िता के लिए जवाबदेही और निवारण का भी उल्लेख है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसे जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है आपके ए रोमिला थापरी, ऑप्शन बी पी साईनाथ, ऑप्शन सी उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी साईनाथ। अब जान लेते हैं पी साईनाथ के बारे में। यह एक एशियाई देशों के लिए, पहले जानते हैं इसके पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार जापान का शीर्ष पुरस्कार है। यह एशियाई देशों के लोगों के लिए भारत में गरीब कृषि गांवों की जांच, ग्रामीण आबादी की आवाज़ सुनने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 3 श्रेणियां हैं: अकादमिक पुरस्कार, सांस्कृतिक पुरस्कार और भव्य पुरस्कार। पालागुमी साईनाथ को एक भारतीय पत्रकार और एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राउट नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस देश ने विशाल बेहतर जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों का संचालन किया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी चीन। इसका इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चीन। अब जानते हैं इससे जुड़ी बातों के बारे में।
28 जून 2021 को चीन ने विशाल बहतेन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों का संचालन किया, जो पूरे विश्व की निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यह थ्री गोर्जेस डैम यूनान और सिचुआन के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों के बीच की सीमा बना है। इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 16 मिलियन किलोवाट की है। इसी के साथ ये प्रश्नों की सीरीज हम समाप्त करते हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।